नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और यदि पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरिट लिस्ट से संबंधित, और वीडियो रहेगा वर्ग एक से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसमें हम अंतिम चयन सूची की बात करेंगे, संशोधित चयन सूची की बात करेंगे। उसके बाद में वेटिंग कहाँ तक क्लियर होगी, उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, अंतिम चयन सूची के बाद में कट ऑफ कितना रहने वाला है, पदों की संख्या कितनी रहेगी, इत्यादि मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो वीडियो है वह केवल डीपीआई से संबंधित ही है, और ट्राइबल के लिए मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि ट्राइबल में जो वेटिंग है वो डीपीआई पर भी डिपेंड करेगी। तो पहले आप जो अभ्यर्थी डीपीआई में हैं तो उनकी वेटिंग कहाँ तक क्लियर होगी उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। यहाँ पर हम ट्राइबल के पदों की संख्या और उसकी वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो आज हमने विषय लिया है वो डीपीआई के शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक और विषय हिंदी से संबंधित है। और इस वीडियो में नॉन गेस्ट यानी कि जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। अतिथि शिक्षकों के लिए मैं अलग से और दूसरा वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस टाइप से हमारे वीडियो चलेंगे, और छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट बता दूंगा कि वेटिंग कहाँ तक क्लियर होने वाली है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक विषय हिंदी, नॉन गेस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ एंड वेटिंग लिस्ट कट ऑफ। और दोस्तों, इसका अध्ययन हम टेबल्स के माध्यम से करेंगे, कुछ प्रमुख सारणियों के माध्यम से करेंगे, जिसमें मैंने सभी संवर्ग वार्ग विश्लेषण करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत अनरिजर्व, ओपन, फीमेल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि सभी कुछ इंक्लूड हो सकें और बिल्कुल स्पष्ट जानकारी हो सके कि किस कैटेगरी वाले का कितना कट ऑफ जाएगा और उनका आगे की स्थिति में सिलेक्शन होगा या नहीं। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक टेबल है विषय हिंदी के लिए नॉन गेस्ट। क्लियर हो गया ये तो कि नॉन गेस्ट के लिए है और वर्ग एक के लिए है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट देखें आप तो कैटेगरी, दूसरा पोस्ट और तीसरा कट ऑफ। तो अनरिजर्व ओपन में 125 पोस्ट हैं, ये मैं टोटल पोस्ट बता रहा हूं। फिर जब फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो उसके बाद में कितनी पोस्ट शेष रहती हैं उसके आधार पर वेटिंग का कट ऑफ कितना जाएगा उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, ओपन कैटेगरी अनरिजर्व में 135.94 से 117.84 तक ये कट ऑफ गया है। अनरिजर्व फीमेल में 125 पोस्ट हैं, 135.94 से 113.03 तक ये कट ऑफ गया है। उसके बाद यदि हम अनरिजर्व हैंडीकैप्ड, यहाँ पर दोस्तों एच सिंबल है वो हैंडीकैप्ड को दर्शाता है, तो ओपन कैटेगरी में 12 पोस्ट हैं, 122.09 से प्रारंभ हुआ और 80.78 तक चला गया। अनरिजर्व्ड हैंडीकैप्ड फीमेल श्रेणी में 13 पोस्ट हैं और 115.1 से 77.66 तक ये कट ऑफ किया है। ठीक है, ये उस स्थिति में है जबकि प्रोविजनल चयन सूची आई थी, लेकिन फाइनल चयन सूची के बाद क्या स्थिति बनेगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में टोटल पोस्ट थी 275, ये आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी ओपन में 127 पद हैं, कट ऑफ गया है 118.9 से 108.26 तक। ओबीसी एक्स फीमेल 130 पोस्ट हैं, 113.03 से 107.19। ओबीसी हैंडीकैप्ड ओपन में है 8 पोस्ट, 111.99 से 82.71। इसी प्रकार हैंडीकैप्ड फीमेल में भी 8 पोस्ट हैं और 106.13 से 80.78 हैं। और एक पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की। टोटल यहां पर पोस्ट निकल करके आती हैं ओबीसी की 274। चलिए, उसके बाद अब हम आते हैं शेड्यूल कास्ट में। तो ओपन में टोटल पोस्ट थी 73 और इसका कट ऑफ गया था 114.65 से प्रारंभ होकर के 104.71 तक। शेड्यूल कास्ट फीमेल कैटेगरी में 80 से लेकर के 111.99 से 100.8। शेड्यूल कास्ट हैंडीकैप्ड ओपन में 8 थी, 113.59 से 75.58। फीमेल में हैंडीकैप्ड में एक थी, 83.78। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कुछ रोस्टर में बैकलॉग की वजह से ये आप लोगों को डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। उसका रीज़न यही रहा है कि पदों की संख्या में काफ़ी कुछ अनियमितता देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो है बैकलॉग के पदों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो एससी की टोटल पोस्ट है 162,
उसके बाद यदि हम बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो ओपन में 118 और कट ऑफ है 113.59 से 84.84। फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 117 पोस्ट हैं, एसटी की 109.9 से 84.94 तक कट ऑफ है। एसटी हैंडीकैप्ड ओपन में एक पोस्ट है, 87.02 का इसमें सिलेक्शन हुआ है। शेड्यूल ट्राइब में हैंडीकैप फीमेल श्रेणी में दो पोस्ट हैं, 95.34 से 75.26 तक ये चला गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हैंडीकैप श्रेणी में जो निम्न स्तर का कट ऑफ है वो काफी कम गया है, क्योंकि हैंडीकैप संख्या में कम मिलते हैं, तो उसका रीजन यही रहा है। यदि इनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है या आगे वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में फिर एक दो रैंक नीचे से बैटिंग वालों को लिया जाएगा। हालांकि हैंडीकैप्ड की बैटिंग तो लिस्ट तो जारी नहीं की है, लेकिन जो भी रैंक है आप उस पर नजर अपनी बनाए रखें। टोटल पोस्ट एसटी की निकल करके सामने आती हैं 238, यानी कि 238। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन में। तो यहां पर 41 पोस्ट हैं और कट ऑफ गया है 117.19 से 110.94 तक। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 50 पोस्ट हैं, 113.03 से 110.39। ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप्ड ओपन में 8 पोस्ट हैं, 115.10 से 94.3। हैंडीकैप्ड फीमेल में एक पोस्ट है, 108.26 इसका कट ऑफ है। और सर्विसमैन में भी एक पोस्ट यहां पर दी है और 94.3 मार्क्स वाले का सिलेक्शन इसमें हुआ है। और टोटल पोस्ट ईडब्ल्यूएस की 101 है। दोस्तों वैसे तो काफी कुछ सावधानी बरती गई है, कई जगह से रेफरेंस लिया गया है, फिर भी इक्का दुक्का कहीं गलती होने की गुंजाइश यहां पर हो सकती है, तो आप थोड़ा सा इसको चेक कर लें। फाइनल मेरिट लिस्ट और बैटिंग कट ऑफ। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि इतना सब एनालिसिस के बाद में हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो कहां तक क्लियर होने वाली है। और दोस्तों ये बात कर रहे हैं हम केवल डीपीआई की। यहां पर हमने, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, ट्राइबल शामिल नहीं किया है, क्योंकि ट्राइबल में नाम रिपीट हुए हैं। तो निश्चित रूप से यदि अंततः देखा जाए तो जो नौकरी लगेगी ट्राइबल और डीपीआई मिला करके, उसमें काफी गहराई तक वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। लेकिन जो इच्छुक हैं डीपीआई की, केवल हम उन्हीं की यहां पर बात कर रहे हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए वेटिंग कहां तक क्लियर होगी, इसके लिए मैं आप लोगों को इसी सब्जेक्ट का अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं। इसमें आप समझ लें कि फाइनल मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग कट ऑफ, ठीक है। कैटेगरी यानी कि जो वर्ग दिए गए हैं, संवर्ग दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट और संशोधन के बाद में मेरिट लिस्ट, और उसके बाद में कितने पद खाली बचे हुए हैं, और खाली पदों के बाद में वेटिंग वाले कहां तक क्लियर होंगे, उनका कट ऑफ कहां तक जाएगा, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। चलिए दोस्तों कैटेगरी देखते हैं। अनरिजर्व ओपन में जो मेरिट लिस्ट फाइनल सूची जारी की गई थी, उसमें 128 कैंडिडेट को ले लिया गया था। लेकिन दोस्तों जब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से संशोधित सूची जारी की और गलत कैटेगरी वालों को वापस अपनी कैटेगरी में रिवर्स किया गया। तो आप यहां भी ध्यान रख लें कि क्या आप ओबीसी, एससी या एसटी के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके की रैंक इस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आ रही है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो अनरिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए। और इसका फायदा होगा जो वेटिंग के उसी ग्रुप से या उसी कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको। चलिए दोस्तों, अब जब संशोधित सूची जारी की गई तो वहां पर कंडीशन ये आई कि जहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट में 128 अभ्यर्थी अनरिजर्व ओपन में थे, अब वो हट करके हो गए 89 और खाली पद रह गए 36। यानी कि अब ये जो 36 अनरिजर्व ओपन के बचते हैं, इनको लिया जाएगा वेटिंग से। इसका जो कट ऑफ जाएगा 117.84 से 116.78, यानी कि इसके बीच में जो कैंडिडेट हैं इन सभी का सिलेक्शन कंफर्म है। उसके बाद में फीमेल में 125 हैं, मेरिट लिस्ट के संशोधन के बाद में 110 आई, खाली बचे 15, और इनका जो कट ऑफ है वो है 113.03 से 111.99 तक। जितने भी कैंडिडेट हैं उनके चांस बन जाएंगे वेटिंग लिस्ट से क्लियर होने के। अब दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि वेटिंग की अभी फाइनल सूची जारी नहीं की है, इसलिए वेटिंग का ये कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। लेकिन चूंकि यहां पर दोस्तों पॉइंट में नंबर हैं और नीचे की स्थिति यदि हम देखें तो सभी के समान अंक लगभग मिलते हैं, तो आप ये माने कि ये कट ऑफ बिल्कुल फाइनल कट ऑफ है और लगभग इतने ही कट ऑफ तक ये लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो वेटिंग वालों का जो इस रेंज तक आ रहे हैं उनका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं अनरिजर्व हैंडीकैप्ड ओपन कैटेगरी में। इसमें जो अंतिम चयन सूची जारी की थी उसमें 8 कैंडिडेट को लिया गया था, संशोधन के बाद भी 8 ही रहे।
इस प्रकार से जो खाली पद बचते हैं, क्योंकि चूंकि दोस्तों 12 थे इस कैटेगरी में, तो टोटल जो खाली बचे वो 4 बचे। और यदि आपके बिलो 4 रैंक नीचे हैं तो आप अपनी देख लें कि फाइनल कितनी गई है, वो आप लिस्ट में से आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसकी नहीं दी है। तो 4 रैंक नीचे तक की स्थिति में आप देख लें कि आपका सिलेक्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अनरिजर्व फीमेल में 11 पोस्ट थी, 11 ही रही, शेष बची 2। तो बिलो 2 रैंक देख लें फाइनल चयन सूची में से, तो ये आपका उससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ओबीसी ओपन की। तो यहाँ पर 75 पद फाइनल मेरिट लिस्ट में जारी किए गए थे। संशोधन के बाद में जब अपनी कैटेगरी में वापस भेज दिया गया तो 107 हो गए, खाली बचे 20, और इसका जो कट ऑफ गया है वो है 108.26 से लेकर के 108.26 तक, यानी कि सीरियल नंबर 20 देख लें आप अपनी कैटेगरी में ओबीसी एक्स ओपन में, तो वहां तक ये बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। फीमेल में 96 104 हुए, शेष बचे 26, 107.19 से 106.13 के बीच में जितने भी बैटिंग के कैंडिडेट हैं उन सभी का सिलेक्शन कंफर्म है। ओबीसी हैंडीकैप्ड ओपन में केवल 1 पोस्ट खाली है, क्योंकि 7 थे और 7 ही बाद में भी आए, तो बिलो 1 रैंक नीचे देख लें अपनी। फीमेल कैटेगरी हैंडीकैप्ड में भी 2 रैंक नीचे देख लें, क्योंकि 2 पोस्ट बचती हैं, 6 का सिलेक्शन हुआ है, 2 उन्होंने खाली रखी है। उसके बाद में एससी कैटेगरी ओपन की बात करें तो संशोधन के पहले की सूची में 50 थे, संशोधन के बाद में 56 हो गई, खाली पोस्ट बची 17, 104.71 से 103.66 बैटिंग का कट ऑफ। फीमेल में 71, 71 संशोधन के पहले भी और बाद में भी, टोटल पोस्ट खाली रही 9, 100.8 से 100.54 तक के बैटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट में हम देख लें हैंडीकैप्ड ओपन में तो 6 पद थे, ठीक है, संशोधन के बाद भी 6 ही रहे, और इसमें टोटल पद थे 8, तो टोटल खाली पोस्ट आई 2, यानी कि बिलो 2 रैंक नीचे वालों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं हम शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल ट्राइब में ओपन में 86 संशोधन से पूर्व, संशोधन के बाद में 96, खाली बची 22, 84.84 से लेकर के 83.78 तक के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों काफी नीचे ये लिस्ट चली गई है। फीमेल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 89 और संशोधन के बाद भी 89, लेकिन टोटल संख्या के बाद में जो काउंट करने के बाद खाली पद बचते हैं 28, 83.78 से 81.65। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डीपीआई ने लगभग 50 से 60% के बीच में ही सिलेक्शन लिस्ट जारी की है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो काफी संख्या में पद बच रहे हैं और बैटिंग वालों से ही ये भरे जाएंगे। उसके बाद में ओपन कैटेगरी में नील रही है, और इसमें भी आपकी सर्विस वाली में भी नील रही है, तो इसकी कोई वो नहीं है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। तो ओपन में 22 पद थे संशोधन से पूर्व, संशोधन के बाद में 37 हो गए, 4 पोस्ट इसमें खाली बची थी टोटल पोस्ट की। तो 110.94 से 110.94, यानी कि सीरियल नंबर 4 तक आप देख लें ओपन कैटेगरी में। फीमेल की बात करें तो 42 पहले, 49 बाद में, 1 पोस्ट खाली, 109.9 वाला कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद में हम हैंडीकैप श्रेणी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओपन में जो 7 थी संशोधन से पूर्व में, संशोधन के बाद भी 7 ही रही, 1 पोस्ट इसकी खाली रही क्योंकि टोटल 8 थी। तो बिलो 1 रैंक देख लें आप अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट से अंतिम में। और इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी पूरी सूची क्लियर हो गई। अब आप इसमें ये देख लें कि कहीं पर आपके साथ में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनी है कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आना चाहिए था, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों या एसटी के हों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ में, फिर से अगले एनालिसिस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।